प्रकृति में अगर बिना इन्वेस्टमेंट का कोई सबसे टॉप गुड बेस्ट बिजनेस है, बिना इन्वेस्टमेंट में कमाओ, तो वो बिजनेस होता है टूर ट्रैवल्स। ठीक है। और क्या बोलते हैं ये जो टूरिज्म। और टूरिज्म में एक एक देश सस्टेनेबली चलता है। कुछ देश हैं जिनका कोई फैक्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन केवल और केवल टूरिज्म में चलते हैं। ठीक है। अच्छा, कुंडली में 8 का शुक्र, एकादश का शुक्र। ठीक है। 8 का जो मैं शुक्र का पोजीशन बताया, इसमें ना बेटा, अगर इस टूरिज्म लाइन को अपने लाइफ का एक सबसे बेस्ट करियर बोल के चुन लेते हो, तो ऐसे में ना घर बैठे पैसा कमाई होता है। मैं एज ए आचार्य संजय, लोग मेरे को गुरुजी बोलते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी, योग, ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन, ये सारा, कराटे, योगा, मेरा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, मल्टी इनकम सोर्स, उसके अंदर मैं टूरिज्म को 1 नंबर पे रखता हूं बेटा। और उससे 1 नंबर में मतलब वीडियोग्राफी। मतलब मेरे को कैमरा मिल जाए तो मेरे को खाना पीना हजम मतलब और चाहिए नहीं। ठीक है। तो अमेरिका से मेरा वो दोस्त आया था, तो मैं बोला कुछ लाओ नहीं लाओ, वो 1 हाथ वाला लेंस लेके आओ। बोला क्या लेके आएंगे? बोला लेंस लेके आओ। ठीक है। मेरा कैमरा के लिए डिस्टेंस लेंस चाहिए, बढ़िया लेंस चाहिए। तो अभी भी देखो, मतलब सोचो कि अभी मैं कुंडली देखता, शाम को तो नहीं देखता हूं, लेकिन शाम को जितने सारे प्रोग्राम होता है, कोई जाए नहीं जाए, रिपोर्टर आए नहीं रहे, मैं कैमरा लेके पहुंचता हूं। लोग बोलते हैं कौन सा रिपोर्टर है, कहां का रिपोर्टर है, तो बिना मतलब का मैं उनको भूत टीवी, गधा टीवी, घोड़ा टीवी बोल देता हूं। ठीक है। तो मेरे को मिल जाता है, तो मैं बड़ा क्लोज वीडियो लेता हूं। जंगल में जाओ कैमरा लेके, तो फिर हम तो खाना पीना भूल जाते हैं, लगाते रहते हैं, कभी कभी शेर, कभी हाथी। अभी हाथी आए 35 घर हाथी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये मेरा हॉबी है जिसमें कि मैं डूबता हूं। ठीक है ना। और भी है, जैसे कराटे करता हूं, काता उता करता हूं, तो फिर कितना टाइम हुआ पता नहीं चलता। योग ध्यान में बैठा तो फिर मैं अगर समाधि में चला गया, तो बाकी लोग अपना पटिया उटिया लेके भाग जाते हैं, मतलब आसन वगैरह लेके भागते हैं। बोला अब ये होश में नहीं आने वाला है। तो इट इज माई इकिगाई, इट इज माई मतलब मेरा हॉबी है। देखो, 2 चीज है। एक क्या है ना, वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी एक ऐसा चीज है जब तुम ऐसे दीघा वगैरह में रहते हो या टूरिज्म एरिया में रहते हो, तो किस्मत वाले हो 1 नंबर। क्योंकि वहीं से तुम सब कुछ मतलब बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप कर सकते हो। मकरू हो ना, तो इनको सूट करता है। 10th स्थान में शुक्र का घर तुला आता है ना, बिजनेस तो आता है ये। और अगर तुम्हारा पोजीशन ऑफ शुक्र इन दिस हाउस, देन इट इज सो सॉलिड। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है, एक लाइन हमें, मैं एक ही चीज को जिंदगी में रट के रखा हूं। वो क्या, जो होंडा कंपनी का कार है ना, कार वाला कोरिया में है ना, तो उसका सीईओ या उसका डायरेक्टर या उसका देश का राष्ट्रपति एक बार पूछा कि हम लोग 40, 50, 100 साल से या जितना भी साल से होंडा कंपनी खोल के कार बेच रहे हैं, लोहा लंकर डलाओ, कार बनाओ, इनकम करो, पैसा कमाओ। बोला कितना लाख, कितना करोड़, कितना अरब कमा लिए? तो उनका जो अकाउंटेंट का उनका देश का था, वो बोला कई 50, 100, 200, 500, 1000 कुछ बोला। ठीक है ना। तो बोला जानते हो, एक जोरासिक पार्क और एक तो क्या वर्ल्ड का जो सबसे बढ़िया वाला फिल्म जो आज से उससे ज्यादा इनकम कोई दे नहीं पाया, क्या नाम है उसका? बोले वो फिल्म बनाने के लिए कितना है, क्या? टाइटेनिक। कोई भी उम्र को मैं उतना ज्यादा नहीं। बोला वो फिल्म जो बनाया, बोला कितना साल लगा होगा? बोला 3, 4, 5 साल। बोला कितना कमाई दिया? बोला हम जैसे होंडाई कार का 100 कंपनी खोल दो, जितना पैसा कमाएगा 50 साल में, वो लोग 3 साल में उतना कमा लिया। समझ में आ रहा है? तो इसको सुना तो मेरे को, और मैं तो बचपन से कैमरा लेके, मेरा तो ये आजन्म कैमरा लेके घूमना, मतलब 250 रुपए का कैमरा से जिंदगी शुरू किया। ठीक है। 250 नहीं, 150 रुपए का पहला कैमरा मेरा था, सेकंड हैंड खरीदा था। आज के डेट में मेरे पास 6-7 कैमरा है और 2-4 कैमरा और आने वाला है। ठीक है। इवन में अगर अच्छा मिला तो सेकंड हैंड कैमरा भी खरीद लेता हूं। मेरे को बहुत आदमी सबसे बेस्ट पुराना कैमरा भी गिफ्ट कर देते। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि पता नहीं कौन सा वीडियो तुम्हें अरबपति, खरबपति और वर्ल्ड का बेस्ट बना दे। ठीक है ना।
और ये भी कोई गारंटी नहीं है, शायद यूट्यूबर्स में से हमारे उड़ीसा और इंडिया में मुझे तो नहीं पता, लेकिन उड़ीसा के अंदर अभी तक 56 चैनल के अंदर अगर सारे वीडियो को काउंट कर लो मेरा 56 चैनल का, ठीक है ना, तो शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा पागल होगा जो यूट्यूब में इतना 1000 वीडियो दे चुका होगा या लाख से ऊपर दे दिया होगा। ठीक है, चलो आज तक मैं लाइमलाइट में आया नहीं, कल नहीं तो कल तो आ ही जाऊंगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो तुम वहां पर रहते हो, दीघा वगैरह में जहां रहते हो ना, वहां तुम्हारे पास टूरिज्म प्लेसेस है, ठीक है, और भी आसपास और भी होंगे। तो सबसे पहला क्या है ना, यू बिल्ड अ गुड पब्लिक रिलेशन विद द टूरिस्ट। ये एक नंबर नियम है, सुन लो, ध्यान देकर सुन रहा है या जी जी कर रहा है गदानंद? हाँ ठीक, तुम, मैं जानता हूं यू आर द गदानंद सरस्वती, आई नो। हम किसी से जल्दी इतना बात नहीं, जल्दी नहीं बात करता है, तुमसे बात कर रहा हूं तो कोई मतलब है ना। तो बेटा ऐसा है ना, तुम्हारे पास जो टूरिस्ट सीजन में और ऑफ सीजन, टूरिस्ट प्लेस का दो पार्ट रहता है, एक सीजन वाला रहता है, एक ऑफ सीजन वाला रहता है ना। तो जो ऑफ सीजन है और सीजन है, जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है और अगर तुम्हें पब्लिक रिलेशन समझ में आता है, तो सबसे पहला काम क्या है, नॉट ओनली यू फोकस द दीघा, यू फोकस नियर बाय द दीघा एंड ऑल द प्लेसेस जिनका वीडियो बना सकते हो। और तुम्हारे पास ऑलरेडी मेरा चैनल का तुम एक पार्टनर हो, तो और एक चैनल का भी पार्टनर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो ऐसे पार्टनर बनाते फिरता हूं, जो काम किया, पैसा आएगा तो भाग भाग, नहीं आया तो तुम भी ठुल्लू हम भी ठुल्लू। ठीक है, तो ऐसा है ना कि अगर मेरा जानते हो टूर एंड ट्रेवल्स का 4 पार्टनर बना के घूमता हूं, तो वहां का जितना अच्छा वीडियो है मुझे व्हाट्सएप करो, हम भेजें ऐसा जरूरी नहीं है। तुमको हम पासवर्ड दे देंगे, मेरा चैनल में तुम मतलब मेंबर बन जाएगा, तुम्हें मेंबर बना देंगे, और वहां का जितना वीडियोस है उसमें डालो। एक नंबर बात, क्यों डालोगे? देखो, यूट्यूब पैसा देगा नहीं देगा भाड़ में जाए, उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके माध्यम से तुम्हारे पास, देखो आदमी जो घूमने आता है ना, उसको सबसे पहला क्या चाहिए? ट्रस्ट। क्या चाहिए? अरे बिरजानंद, हेलो, कट गया क्या? हाँ, तुम हाँ बोलेगा ना भाई, हमको तो लग रहा है कि दीवार को सुना रहे हैं, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है? हाँ तो ठीक है, तो हम जानते हैं तुम यू आर द गदानंद सरस्वती। तो बेटा ऐसा है, तो एक नंबर क्या है, यू गो थ्रू द यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टा एंड सोशल मीडिया। तो लोगों को तुम देख लो, मेरा जो टूर एंड ट्रैवल संजय जी 75 शायद अभी तक 1000 का वीडियो पार कर चुका हूं, कुछ पब्लिश नहीं किया, और भी 1500 वीडियो बाकी है। कहीं भी जाता हूं ना तो वीडियो डाल देता हूं। तो बहुत सारे लोग मेरे को फोन करते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं उठाने के लिए, तो मेरा सेक्रेटरी लोग, बाकी लोग होल्ड करता है। उनको क्या चाहिए? एक नंबर सबसे बड़ा चीज क्या? फैमिली लेके आदमी आएगा तो उनको एक रिलायबल आदमी, एक सेफ्टी आदमी, एक ऐसे समझो कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति जो उनको सुरक्षा दे सके, उनका विश्वासी हो, मतलब उनको ठगे नहीं, उनको उनका एरिया में होने वाला प्रॉब्लम से उनको सुरक्षित रखे, उनको कोई लूटे नहीं, और उनको भले बढ़िया घर बिल्डिंग तो हो, साथ में उनको और 10 जगह बढ़िया बढ़िया ढूंढ के दिखा सके, उनका टूर को सक्सेस कर सके। उनको वो ऐसे बिलीफ सिस्टम अगर सोशल मीडिया से तुम्हारे ऊपर हो जाए तो तुम्हारे पास कस्टमर, टूरिस्ट घिंचे हुए आएंगे। एक बात, ठीक है। दूसरा, ये कहां से होगा? तुम्हारे वीडियो के माध्यम से। तो तुम वीडियो बनाओ, या तो मुझे भेजो या तो मेरा मेंबरशिप ले लो। दूसरा ये है कि तुम उस जगह के बारे में लोगों को कॉन्शियस कराओगे, उसी के माध्यम से तुमसे जो बात करेंगे, तो तुम उनको घुमाओगे, उससे अलग पैसा। होटल में एक जानते हो, अभी जो पूरी वगैरह होटल में 30% मिलता है एक कस्टमर भेजने से, ठीक है। तो 100% का 30 रुपया तो वो दलाल को देते हैं। तो समझ लो कि कितना कमाई है। फिर गाड़ी का जुगाड़, तो गाड़ी वाला भी, मैं जो यहाँ पर गाड़ी वाले लास्ट टाइम वो बाकी यूएसए वगैरह से लोग आए थे, तो वो अबू धाबी से, ऑस्ट्रेलिया से, तो वो लोग बोला गाड़ी का मतलब 100% से 20% तो हमको दे देता है। तो मैं मना किया, बोला नहीं रहने दो, उससे कम कर दो मेरे, क्योंकि ये लोग पूजा पाठ के लिए आए, घूमने के लिए नहीं आए। तो ये अलग बेनिफिट है। उसके बाद
बहुत सारा ऐसे सोर्स है, अगर दिमाग लगाते हो तो बहुत मिलेगा। ये पहला बात। दूसरा क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट बैक फैक्ट मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं, देखो तुम्हारा वहां पर आया टूरिस्ट, ठीक है ना, टूरिस्ट में तुम देखना मेरे चैनल में जाओगे तो 5 तो प्ले लिस्ट है। एक तो इको टूरिज्म, कहां खड़े हो, साउंड का डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा है सोशल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, ऐसे अलग अलग टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है ना, तो बिजनेस टूरिज्म। तो ऐसे एक आदमी यहां पर तुम्हारे पास आया है और तुम ये भाप लिया कि उसको इको टूरिज्म अच्छा है, तो सोचो मैं इको टूरिज्म का मास्टर हूं, मेरे पास जंगल है, जंगल के अंदर घर है, पहाड़ के ऊपर घर है, और वाटरफॉल, 7 वाटरफॉल है मेरे पास। तो तुम यहां उनको कन्विंस कर सकते हो कि ये देखिए वीडियो सर, हमारे चैनल में मेंबर हो जाइए और देखिए, आप वहां जाओगे तो ऐसे ऐसे जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारा उड़ीसा सबसे बेस्ट है, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर से लेके माता रानी का 1000 मंदिर, कलकत्ता से लेके बाकी एरिया में, जो कि यहाँ नियर बाय 500 किलोमीटर में पूरा साउथ ईस्ट इंडिया तक का बहुत अच्छे अच्छे प्लेस है, घुमाया जा सकता है ना। तो कस्टमर तुम्हारे पास आया, तुम कितना उनको एनकेस कर पा रहे हो ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम अगर वहां माउदा सिंह बन के बैठा रहेगा, कुंदा बन के बैठा रहेगा, भोंदूराम बन के बैठा रहेगा, आया गया भागा, हमको क्या मतलब, और तुम उनको अच्छा बिहेव नहीं किया, उनके साथ अच्छा बात नहीं किया, उनका दिल नहीं जीता, जो कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी बहुत अच्छा है कि तुम दूसरे के साथ बड़े हम्बल के साथ पेश आते हो, अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा रेस्पेक्ट देते हो, इसलिए तो बात कर रहा हूं, नहीं तो तुम घमंडी सिंह होते तो कहां से बात करते, है ना। तो वो तुम्हारे अंदर हम्बलनेस है, सेवा भाव है, और हो भी मकरू। तो ये इससे बढ़िया विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अगर सोचो क्लिक कर गए तो यूट्यूब से भी कमाया, बहुत सारे कस्टमर तुम खींच सकते हो, बहुत सारे टूरिस्ट खींच सकते हो, प्लस उन टूरिस्ट लोगों को अपने एरिया में ऐसे इसका कोर्सेस भी होता है, ठीक है ना। हम बिना कोर्स करके तो अपने एरिया में टूरिस्ट खींच लेते हैं, घुमा पिला के पैसा कमा लेते हैं, हमको कोई टाइम देने का जरूरत नहीं है। मेरा गाड़ी वाला है, वो लोग मेरे को ढूंढते हैं तो मैं बोलता हूं आ जाओ घूम के, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, है ना। तो कुछ टाइम मेरा इतना व्यस्त शेड्यूल के अंदर में भी मैं उनको कुछ टाइम देता हूं, क्योंकि मेरे को देख के वो लोग आए हैं। तो ये हमारे जो ईस्टर्न जोन है, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत शांत एरिया है, हमारा उड़ीसा, कलकत्ता का जो दीघा बेल्ट, और इस ये एरिया में मैं आसाम भी गया था, तो वहां भी वो क्या बोलते हैं, क्या चाय का बगीचा और काजीरंगा, हमारे उड़ीसा में नंदन कानन का, और हमारे उड़ीसा में तो जंगल का सबसे 10 रेंज है, सबसे बड़ा बड़ा अभयारण्य, ठीक है ना, सिमलीपाल अभयारण्य, बडरमा अभयारण्य, अभी जो मैं गया था रिसेंटली डिब्रूगढ़, वो तो दिलखुश दिमाग खराब जगह है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुमको अगर इस लाइन पे भगवान लेके जा रहा है तो उसमें तुम्हारा 100% दो, लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास जीतो, ठीक है ना, और ये बिलीव दिलाओ कि ये भाई हम दूसरे से अच्छा रेट में देंगे और अच्छे लग्जरी के साथ देंगे, और विश्वास जीतना लोगों का। टूरिस्ट में क्या है, विश्वास, क्योंकि आदमी के पास अगर आदमी नहीं आता है तो विश्वास हटता है। तो ये कॉन्शियसनेस के साथ काम करोगे तो मेरे को लगता है, तुम्हारा कुंडली में जितना याद रखा हूं और तुम्हें तुम्हारा पर्सनालिटी को जितना जानता हूं, एज पर मकरू ऑल्सो, यू नो, ये एक बेस्ट ये है। और क्योंकि होटल में रहते हो तो तुम्हारे पास लोग आते हैं तो आप उनको ज्यादा हैंडल कर सकते हो। दूसरा क्या है ना, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, कैंपिंग कराना, 3 दिन का कैंपिंग, जंगल कैंपिंग, रिवर कैंपिंग, हिल कैंपिंग, एंड कैंपिंग, स्पिरिचुअल कैंपिंग, शाम को कैंप लाइट बनाना, कैंप फायर हम लोग बोलते हैं, मैं बहुत कराया हूं। बीच में आग जलेगा और साइड में सब कोई बैठे रहेंगे, गिटार उटार लेके बैठेंगे, गाना बजाना चलेगा, तो गाना बजाने का भी एक अलग चैनल बन जाएगा, मेरा भी है ना। तो ये सारे मल्टीटास्क लेवल पे काम अगर करते हो तो मैं कहता हूं कि आने वाला मकरू का टाइम है, और 2.5 साल में इतना कमा सकते हो कि अगला 30 साल तक कमाई का आवश्यकता नहीं, और नहीं तो फिर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ो और आम का गुटली चूसो, ठीक है। तो दिस इज नो, एज पर मकरू यू गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी। सोचो 7.5 साल तक तुमको नहीं मिल रहा था, जब 7.5 साल खत्म होने आ रहा है और शनि बाबा तुमको लेके ऐसे जगह में दे रहा है, और मेरा तो ये फेवरेट जगह है, मैं बहुत जल्दी निकलूंगा वहां। और वहां मैं प्रोग्राम मैं जाता हूं तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी होगा, मेरा कथा भी, अरे 1 दिन का करा लो ना, 100 पंपलेट बैनर लगा के, तेरा भी कमाई मेरा भी कमाई है कि नहीं। हम तो बनिया पंडित,
ठीक है। तो यू ऑर्गेनाइज दैट वन डे प्रोग्राम। दिन में कुंडली उंडली देख लिया, शाम को प्रवचन ठोक लिया, तुम्हारा भी कमाई 30% तुम ले लो, 70% हम ले लें, हमारा भी घूमना हो जाएगा, हमारे चैनल को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। पहले जगह में सबको मेहनत करना पड़ता है। एक बार सिस्टम सेटिंग हो गया ना, फिर कोई चिंता नहीं है। तुम नया ज्वाइन किया है, नया गया है, ये सब बहानाबाजी है। पहले अपने आप को सेटअप करो। मालिक को ये समझाओ कि आचार्य संजय आ रहा है, वास्तु वास्तु देखेगा, धंधा बढ़िया चलेगा। एक दूसरा, तुम्हारे टूरिज्म एरिया में जितने एजेंट्स हैं, लोग हैं, उनका 1 डे का या 1 घंटे का ट्रेनिंग करवा दो। हम फ्लाइट में गए, फ्लाइट में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको ये ट्रेनिंग देना है कि भाई ये ग्रुप और टीम वे में हम इस टूरिज्म के साथ साथ बाकी जो टूरिज्म के साथ खाली टूरिज्म नहीं होता है, उसमें स्पा होता है और बहुत सारा बात है। अगर किसी को शांति मिल गया, देखो जैसे तुम बोल रहे हो कि हम यहां आने के बाद हमें शांति मिल रहा है, तो कम शांति मिल रहा है ना, अगर उसी को तुम मेडिटेशनल, योगिक और इस प्रकार के चीज को ऐड करते हो, स्पा का ऐड करते हो, मैसेज का ऐड करते हो, और ये सारा फैसिलिटीज को कवर अप करते हो। आदमी आता है छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन छुट्टी का अनुभव नहीं होता, टेंशन में रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलीज, एक 15-15 मिनट का, ज्यादा समय नहीं। इस प्रकार का चीज को अगर ऐड करते हो तो एक अलग प्रकार का, जिसको जिस काम में जिस रुचि में है, कोई स्पिरिचुअल वाला आया है, उसको गाना बजाना, भजन कीर्तन मजा आएगा। कोई एंजॉय एंटरटेनमेंट में आया है, उसको दारू भुस्की अच्छा लगेगा, मुर्गा मुर्गी अच्छा लगेगा। किसको और कुछ, जिसको जो रुचि है उसी के अनुसार तुम अपने सिस्टम को डाइवर्ट करोगे, उसी के अनुसार तुमको वो चीज दोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लिंक टूरिज्म, यानी एक टूरिज्म में आया और तुम मेरे साथ लिंक रखे हो, तो मेरा एरिया में जंगल टूरिज्म में दिया। कोई तुम देखा स्पिरिचुअल टूरिज्म में है तो पूरी वगैरह में भेजा, और कोई है तो उनको कलकत्ता, दक्षिण काली, दक्षिणेश्वर, तारापीठ, ऐसे। तो ये लिंकिंग बनाना एक दूसरे के साथ और एक रिलायबिलिटी एंड बिलीफ को जीतना, तो भाई खड़ा हो सकते हो, बहुत अच्छा कमाई हो सकता है। हमारे पास तो आया, घुमा, मेरे बाप का क्या गया, तो ठुल्लू पकड़ो, आम का गुटली चुसो। दूसरा, नौकरी, धंधा, बिजनेस। तो इसमें क्या है ना, जितने ज्यादा नया लोगों को टच करते हो, नया लोगों के साथ पीआरओ करते, पब्लिक रिलेशन करते हो, मिलते हो, तो उनके पता नहीं किसके साथ तुम ऐसे टकरा जाओ जो अरबपति खरबपति हो जाए और तुम्हें तुम्हारा बेस बना दे। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो कि पूरा गुरुकुल का प्रोजेक्ट ले लिया अपने हाथ में और करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया। तो नया लोगों के पास जाओगे, लोगों के पास पैसा बहुत है, वो ढूंढ रहे हैं कि कहां इन्वेस्ट करेंगे, रिलायबल इन्वेस्टमेंट सोर्स ढूंढ रहे हैं। तो जब तुम नया लोगों तक पहुंचोगे नहीं, वही पुराने ढड़ल्ले लोगों के साथ पड़े रहोगे, नया लोगों के पास पहुंचोगे नहीं, नया लोगों का दिल जीतोगे नहीं, नया लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा नहीं, वो तुम्हारे बारे में कैसे समझेंगे? और तुम अगर जहां हो, जैसे हो और इतना में तुम सेटिस्फाइड हो, तो सेटिस्फाइड आदमी का तो फिर जिंदगी नहीं होता है। मैं शांति और आनंद का बात नहीं कर रहा हूं, मैटर ऑफ दैट कि आपको एक्सपांड करना है या शांतियों के बाबा बन के गिनी बजाना है। ठीक है, तुम बोलोगे मेरा ससुर बोला एक जगह में वहां नौकरी, वो एक जगह एक क्लमजी एरिया है और यहां पर इन्फिनिट है, यहां अपॉर्चुनिटीज बहुत है।